लेकिन इस बीच बता दें कि जोशीमठ पीड़ितों के लिए मुआवजे का फैसला पलटा गया है। ये जरूर कहा गया कि हम अब मार्केट रेट पर देंगे मुआवजा। टीवी9 के सवाल उठाने के बाद 5,000 मुआवजे का फैसला पलटा गया। पहले 5,000 रुपए मुआवजा देने की बात हो रही थी, अंतरिम मुआवजा जो दिया जा रहा था। 700 परिवारों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, ये कहा है पुष्कर सिंह धामी के दफ्तर की तरफ से जानकारी दी गई है। 1 लाख रुपए मुआवजे में एडजस्ट हो जाएगा, यानी अभी जो 1.5 लाख दे रहे हैं उसमें 50,000 रुपए मुआवजा है इस वक्त विस्थापन का। 1 लाख जो अभी दे रहे हैं वो बाद में जो उनको राशि दी जाएगी उनके घर की कीमत के तौर पर या उनके मकान दुकान की कीमत के तौर पर, वो 1 लाख रुपए फिर एडजस्ट कर दिए जाएंगे उस राशि में जो उनको अंतिम राशि दी जानी है। क्या कहा गया सुनिए। 5,000 रुपए आप रहने खाने के लिए दे रहे हैं, 4,000 रुपए का किराया और 5,000 रुपए कि 1 महीने का आपको राशन खाने पीने का हम दे रहे हैं। लेकिन उस 5,000 पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए है कि अगर 5 लोगों का परिवार है, 6 लोगों का परिवार है जो शहर में रहेगा, तो 5,000। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं जिंदगी जीवन यापन नहीं कर सकता, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां सब कुछ बाहर से आता है, सब कुछ महंगा है। तो सरकार ने ये जो पैमाना तय किया है किस हिसाब से तय किया है, और क्या आपको नहीं लगता बड़ा इनह्यूमन सा है ये सब कुछ? इसलिए 1.5 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। जब 1.5 लाख रुपए देने का डिसीजन होने के बाद पुराने डिसीजन 5,000 का क्वेश्चन पूछना मुझे सही नहीं लग रहा है। तो ये 1.5 लाख घर के बदले है या फिर फौरी राहत के तौर पर है? ऐसा तो नहीं कि घर वाले पैसे में से काट लेंगे और ये पैसा देकर आप कह रहे हैं इसमें से खर्चा कर दीजिए और वो इस पैसे में से खर्चा कर ले, कल को घर बनाना हो तो उनके पास पैसा नहीं होगा। फिर 50,000 फौरी राहत है और 1 लाख रुपए मकान की जो कॉम्पनसेशन पैकेज डिसाइड होगा उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए 1.5 लाख दिया जाएगा जिसमें से 50,000 रुपए मतलब फौरी राहत के तौर पर है, खाने पीने के लिए या जो विस्थापित परिवार हैं वो अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 1 लाख जो अभी दिया जा रहा है, 1.5 लाख में से 1 लाख वो है जो उनको अंतिम राशि दी जानी है, उसमें उसे एडजस्ट किया जाएगा। विपिन, अब 50,000 रुपए देने की बात हो गई है कि 50,000 रुपए दिए जाएंगे अंतरिम राहत के तौर पर, और जो 1 लाख की राशि अभी दी जा रही है वो दरअसल जो अंतिम राशि है उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। लोगों के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है वो किस तरह की है, कहाँ रहेंगे वो, क्या उन्हें खुद अपने लिए सब इंतजाम करना होगा, क्योंकि इसमें किराए की बात हो रही है कि वो जहां पर भी अभी जाकर रहेंगे वो राशि भी इसी में शामिल होगी? बिल्कुल, और देखिए अनएक्सपीरियंस्ड सीएम या उनकी सरकार को कहेंगे वो झलकता हुआ नजर आ रहा है। इतनी आपदाएं आई हैं उत्तराखंड में, ये पहली आपदा नहीं उत्तराखंड के लिए। तो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जानती है कि कैसे निपटना है, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, ये बड़ा सवाल है। और आप देखिए क्लैरिफिकेशन शुरुआत से नहीं है। 10 दिन हो गया, ये तय नहीं कर पाई सरकार अभी तक ये जांच करके कि ये मानव निर्मित आपदा है या फिर कुदरत की त्रासदी है। कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है। लोगों को रिहैबिलिटेशन कैसे करना है? 4,000 रुपए का किराया आप देकर और 5,000 रुपए देकर आपने हाथ पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इसके बाद क्या होगा? अब जब हमने सवाल उठाया, आज सुबह से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि 5,000 में कैसे होगा। हम एक परिवार से मिले, उसने कहा कि हम गहने बेचकर 20,000 रुपए पुष्कर धामी को दे रहे हैं, वो आए मेरे जगह अपने परिवार लेकर रह जाएं और इस जोशीमठ में रहकर दिखा दे 20,000 में तो मैं मान जाऊंगी। तो इस तरह का चैलेंज भी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों के पास विकल्प नहीं है और बड़े बड़े मकान टूट गए। ये तो बड़े होटल्स मालिक हैं, ये तो सर्वाइव कर भी जाएं। उनका क्या, जो 2 कमरे के मकान में रहते थे, जो 3 कमरे के मकान में, जो 5 कमरे के मकान में रहते थे, जिनका रेंटेड हाउस था, रेंट जो खाते थे, वो कहां जाएंगे? क्या दोबारा से उतनी जमीन सरकार देगी उतना बड़ा मकान बनाने के लिए? क्या 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाने के लिए पैसा देगी? जिनका सब कुछ घर ही था वो कहां जाएंगे? तो बहुत ज्यादा सवाल है इस वक्त जोशीमठ की फिजाओं में और किसी सवाल का जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आता है। और ये तमाम समस्याएं हैं जो दिखाई दे रही है, जिनका हल अभी तक नहीं ढूंढ पाई है सरकार और प्रशासन, और इसी वजह से ये जो असमंजस है वो बना हुआ है। बने रहे हमारे साथ विपिन, वापस आपके पास आएंगे जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी। लेकिन इस बीच बता दें कि जोशीमठ का गुनाहगार कौन है। इस गुनाह में जोशीमठ में जो कुछ हुआ है उसमें सबकी दरअसल हिस्सेदारी है। कहां किसकी सत्ता है ये भी आपको आइए बताते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक की इसमें हिस्सेदारी है, सबकी इसमें हिस्सेदारी है। देखिए कैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार यहां पर रही है। देखिए 3 बार विधायक यहां पर कांग्रेस पार्टी से रहे तो 2 बार बीजेपी के विधायक इस इलाके में रहे हैं, इसलिए दोनों की सत्ता रही है। इसके बाद बद्रीनाथ विधानसभा है ये, जहां पर 3 बार मैंने बताया आपको विधायक कांग्रेस पार्टी के रहे, 2 बार विधायक बीजेपी के रहे हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र है ये, 3 बार सांसद और 4 बार सांसद, यानी दोनों के बीच बटा रहा है। 3 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद, 4 बार बीजेपी के सांसद। 2002 से राज्य में किसकी सरकार है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए
2 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है तो 3 बार बीजेपी की सरकार रही है। तब जबकि अस्तित्व में आया उत्तराखंड, उसके बाद से 2 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार और 3 बार बीजेपी की सरकार रही है, यानी दोनों हिस्सेदार रहे हैं सत्ता के। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये आपदा इस तरह की आ सकती है, ये इलाका संवेदनशील है, ये पहली बार सामने आया हो। अभी भी नहीं, 1976 तब जबकि उत्तराखंड बना भी नहीं था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तब भी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो सबकी हिस्सेदारी रही है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।